हाय गाइस। आज हम स्टडी करने वाले हैं लेक्चर नंबर 9। लेक्चर नंबर 9 मोशन। चैप्टर का नाम है और क्लास 9 है हमारा। हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने जाना था वेलोसिटी टाइम ग्राफ को, जब हमारा वेलोसिटी क्या था, कांस्टेंट था, यूनिफॉर्म था। यानी कि वहां पे एक्सेलरेशन हमारा क्या था, जीरो था। जब हमारा वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तो एक्सेलरेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारा जीरो होता है। ये चीज याद रखना। आज जो हम नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्राफ्स यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ने वाले हैं, किस चीज के लिए, जब हमारा वेलोसिटी चेंज हो रहा हो यूनिफॉर्मली, यानी यूनिफॉर्मली वेलोसिटी चेंज हो रहा है। इट मींस, कहने का मतलब वहां पे जो एक्सेलरेशन है हमारा क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ओके, तो हम यहां पे हम टॉपिक लिख देते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ व्हेन वेलोसिटी चेंजेस एट यूनिफॉर्म रेट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, V फॉर वेलोसिटी, T फॉर टाइम। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, when velocity changes at यूनिफॉर्म रेट। जब वेलोसिटी क्या हो हमारा यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रहा हो, तो हम यहां पे इसको स्टडी करेंगे, ग्राफ को स्टडी करेंगे। तो हम लोग अच्छे तरीके जानते हैं स्टूडेंट्स कि जब हमारा वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज कर रहा हो, ये हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, इसको बोलते हैं टाइम, और ये हमारा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। क्या हो जाएगा हमारा, वेलोसिटी हो जाएगा। y एक्सिस क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। तो जब हमारा यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है तो इसका ग्राफ क्या होता है हमारा, स्ट्रेट लाइन। क्या होता है हमारा, ये स्ट्रेट लाइन होता है। तो हम कह सकते हैं द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ यूनिफॉर्मली चेंजिंग वेलोसिटी, यानी द वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, फॉर अ यूनिफॉर्मली चेंजिंग वेलोसिटी, या इसको हम बोल सकते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज स्ट्रेट लाइन। क्या होता है हमारा, स्ट्रेट लाइन होता है। क्या होता है ग्राफ इसका भाई, स्ट्रेट। जैसे देख लो, ये हमारा स्ट्रेट लाइन, यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या हमारा ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो ये तो वेरी सिंपल। तो ये ग्राफ हमारा हो गया यानी यूनिफॉर्मली चेंजिंग वेलोसिटी का, यानी दिस वन इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या होता है हमारा, स्ट्रेट लाइन होता है। अब यहाँ से हम डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमने स्टूडेंट्स स्टडी किया था कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स व्हाट, डिस्टेंस। यदि हम कोई भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ कर रखे हैं और उस ग्राफ का एरिया जितना भी आएगा, दैट विल बी योर डिस्टेंस। वही हमारा क्या होगा, डिस्टेंस होगा। याद रखना स्टूडेंट। कैलकुलेशन ऑफ एसिड फिर से हम पढ़ लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस, कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस। तो ध्यान दोगे स्टूडेंट, तो हमने क्या बताया, एरिया अंडर, ये हमारा ग्राफ है, दिस वन इज द ग्राफ। ये y, ये x, ये हमारा टाइम हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो गया, है ना। तो इसके रीजन, यानी ये रीजन पूरा, यानी ये एरिया ओ ए बी, यानी ये जो एरिया आ रहा है हमारा, ये एरिया देखो, ये जो एरिया है, ये जो एरिया देगा, इस एरिया की जो वैल्यू होगा, दैट विल बी योर डिस्टेंस। ये हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। तो डिस्टेंस पर और क्या हो जाएगा, वेरी सिंपल, एरिया अंडर
वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सपोज ये हमारा ओ बी यानी कितना दे रखा हो 4 सेकेंड, कितना हमारा ये 4 सेकेंड, और यहां से लेके यहां तक कितना हमारा, इसको और थोड़ा हाइट दे देते हैं ताकि समझने में कोई परेशानी ना हो। वाई, तो ये कितने के बराबर, मान लो कि ये हमारा कितना है 20 है या 30 है, 30 मीटर पर सेकेंड ये वाला, तो ए भी कितना हो जाएगा हमारा, दिस वन इज आवर 30 होगा। तो एरिया यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीओ, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीओ क्या देगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये हम ग्राफ से, जो भी ग्राफ होगा हम वहां से ऑप्टेन कर सकते हैं। हमने यहाँ पे एट रैंडम कोई भी वैल्यू ले लिया, ये इस तरह से दिया जा सकता है 1 2 3 और ये क्या हो गया हमारा 4 हो गया। तो लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया 4 आ गया। फिर ये हमारा इस तरीके से दे सकता है, गैपिंग इस तरह से हो जाएगा, है ना, 10 20 30 40 कर लेते हैं इसको, 10 20 30 40, कितना हो गया हमारा 40। तो इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा, इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा दैट विल बी योर डिस्टेंस, यानी क्या आ जाएगा हाफ। ये एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल ये हमारा किसके लिए है, एग्जांपल के लिए, हाफ इंटू बेस कितना 4 इंटू ये कितना आ जाएगा 40, 2 जा यानी कितना आ जाएगा 80 मीटर, क्या आ गया हमारा 80 मीटर आंसर हो गया। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम ग्राफ की मदद से डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी ये कैलकुलेशन ऑफ क्या था हमारा, डिस्टेंस था, किसका, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी जो भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसका एरिया क्या देगा, दैट विल बी द डिस्टेंस। ये एरिया किसके बराबर हो गया हमारा, ये हमारा हो जाएगा डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, और ये डिस्टेंस कितना हो गया हमारा 80 मीटर। तो हम आसानी से स्टूडेंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्टेंस को। यदि हम उस ग्राफ का एरिया, जो भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है उसका हम एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, दैट विल बी आवर डिस्टेंस, क्या होगा हमारा वो डिस्टेंस होगा। अब हम एक्सेलरेशन, कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन। तो पहले ये जान लें कि एक्सेलरेशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन, तो हम पहले जानना होगा कि स्लोप ऑफ, ये जान लो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये जानना बहुत ही जरूरी है भाई, ये कान खोल के सुन लो। कोई भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और उसका हम यदि स्लोप निकालना मैंने सिखाया, जब हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ा था तो वहां पे हमने स्लोप निकालना सिखाया था, चेंज इन वाई डिवाइड बाय चेंज इन एक्स। तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या जाएगा, एक्सेलरेशन, दैट गिव्स एक्सेलरेशन। यदि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसका हम स्लोप निकालते हैं तो हमें क्या देगा, वो एक्सेलरेशन देगा। क्या देगा स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन देगा हमें वो। और स्लोप कैसे निकालते हैं भाई, हाउ टू फाइंड स्लोप, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वाई डिवाइड बाय चेंज इन एक्स। इस तरीके से हम स्लोप निकालते हैं, बहुत ही आसान है, इसको हम समझ लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। बस ये आइडिया आ गया ना कि वेलोसिटी टाइम का स्लोप क्या देता है हमें, एक्सेलरेशन, ये याद होनी चाहिए, ये याद होनी चाहिए स्टूडेंट्स। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन हमें पता होनी चाहिए। जैसे ये हमारा अब हमें इसका स्लोप निकालना है, तो इसका स्लोप निकालने के लिए भाई ओ ए बी हमारा क्या है, टाइम हो गया ये, और ये हमारा क्या हो गया वेलोसिटी, यानी y एक्सिस पे क्या हमारा वेलोसिटी है, y एक्सिस पे क्या भाई वेलोसिटी है, और x एक्सिस पे क्या हमारा टाइम है। तो स्लोप क्या दे, स्लोप ऑफ ओ ए क्या आ जाएगा भाई, ए बी अपॉन ओ बी, यानी चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x, सही है ना। अब ये स्लोप ऑफ ओ ए क्या देगा हमारा, एक्सेलरेशन, यानी यहां से हमने एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लिया, एक्सेलरेशन बराबर ए बी अपॉन ओ बी। ओके, इस तरीके से हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं।
कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो ये हमारे क्या है, एक्सेलरेशन कैलकुलेट, किसी पॉइंट पर हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट, सपोज इस पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे, ये पॉइंट है, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से परपेंडिकुलर, यहाँ से, यानी ये चेंज इन वाई और ये चेंज इन एक्स। तो इस तरीके से एक्सेलरेशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आसान है और बहुत ही ईजी है। हम आसानी से क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने का सबसे आसान तरीका है कि y अपॉन x, दैट इज योर एक्सेलरेशन। यही हमारा क्या है, एक्सेलरेशन है। बहुत ही आसान तरीका है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं रिटार्डेशन के लिए ग्राफ। रिटार्डेशन के लिए ग्राफ क्या हो जाएगा भाई, और रिटार्डेशन क्या हमारा यूनिफॉर्म है, क्या है हमारा यूनिफॉर्म है। इसके लिए ग्राफ हमारा हो जाएगा, ये हमारा टाइम है और ये हमारा वेलोसिटी है, क्या है, वेलोसिटी है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा रिटार्डेशन, यानी यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। क्या है हमारा ये, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो इस चीज को ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है ग्राफ का। यानी कह सकते हैं दैट इज द, इसके बारे में लिख सकते हैं द स्ट्रेट लाइन, द स्ट्रेट लाइन sloping downwards indicates यूनिफॉर्म यानी रिटार्डेशन। क्या क्या करता है, हमें यूनिफॉर्म रिटार्डेशन को बताता है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन को बताता है। ओके स्टूडेंट्स, अब जो हमारा लास्ट ग्राफ बच रहा है, ये सबको आता ही है, नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ग्राफ कैसा होता है जान लेते हैं स्टूडेंट्स। इसमें हम क्वेश्चंस करेंगे, ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देख लो भाई, y x और ये हमारा क्या है, टाइम, और ये हमारा क्या है, वेलोसिटी। यानी किसका ग्राफ है हमारा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमने क्या किया, ग्राफ को स्टडी कर लिया है ना। अब हम अगला लेक्चर में स्टडी करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। जब एक्सेलरेशन हमारा क्या हो, तब हम इसको हम ग्राफिकली और मैथमेटिकली दोनों तरीके से सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि आपको इससे रिलेटेड सारा वीडियो आपको मिल सके सिस्टमैटिकली। ओके।